आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका पूरे भारत में मिला जुला असर देखने को मिला है। अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग असर है। कई बाजार तो पूरी तरह से खुल रहे हैं, लेकिन कई बाजार पूरी तरह से बंद हैं। वहीं कहीं कहीं पर यातायात पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन कई बाजार पूरी तरह से बंद है। अगर बात की जाए पंजाब के जालंधर की, तो वहां भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं अमृतसर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। बाजारों में दुकानें बंद हैं। वहीं वकीलों ने ऐलान किया है कि वे आज कोई काम नहीं करेंगे। सरकारी संस्थान और बैंक पूरी तरह से खुले हैं। बल्ला सब्जी मंडी रूटीन की तरह खुली रही, जबकि सुबह 11 बजे किसानों के समर्थन में मंडी बंद करने का ऐलान किया गया था। वहीं इस बीच पुलिस अधिकारी प्रज्ञा जैन ने भी कहा कि शहर में पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी समय समय पर शहर में गश्त कर रहे हैं। इसी के चलते अंबाला में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। भारत बंद की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इसी के चलते कई यात्री बस स्टैंड पर अपनी बसों का इंतजार करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अंबाला छावनी का दिन रात चलने वाला बस स्टैंड की रफ्तार आज थम सी गई। चहल पहल भी कम नजर आई। लोगों से पूछे गए सवाल में उन्होंने अपनी परेशानी का कारण इस भारत बंद को बताया। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि किसान आंदोलन के चलते बसें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, इसी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील भी की कि जल्द से जल्द बसों को चलाया जाए, ताकि आमजन को परेशानी ना हो। इसके साथ ही राज्य सरकारी कर्मचारी संघ व सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर नगर पालिका सदर कैंट पर प्रधान सेवाराम भोत की अध्यक्षता में सैकड़ों कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। इस दौरान जिला प्रधान बीरबल ने कहा कि सभी प्रकार के श्रेणी के कच्चे कर्मचारियों को 2 वर्ष के आधार पर पक्का किया जाए। साथ ही रिंकू ने कहा कि सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन को बहाल करे। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां और साथ ही सुनिए कि पुलिस व लोगों ने इस विषय में और क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। इस समय की सीधी तस्वीरें अम्बाला छावनी के बस स्टैंड से आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर दिन रात चलने वाला जो बस स्टैंड था, आज रफ्तार थम सी गई है। और तस्वीरों में आप इस समय साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बसें जो हैं खड़ी भी नजर आएंगी। और दिन रात चहल पहल रहने वाले इस बस स्टैंड पर आज रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है, जहाँ पर एक तरफ बसों का जमावड़ा लगा रहता था और यहाँ पर यात्रियों की भरमार रहती थी, आज वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बसें जो हैं अपने अपने स्टैंड पर यहाँ पर खड़ी जो नजर आ रही हैं और यात्री जो हैं लगातार बसों का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बस आएगी या क्या उनको साधन मिलेगा तो वो आगे जा पाए। जी भैया, क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ के रहने वाले? बिहार। कहाँ जाना है? रोहतक। क्या समस्या आ रही है? बस नहीं मिल रही है। क्या वजह है? बस हड़ताल बताई जा रही है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। क्या अपील करेंगे भैया आप? हम तो यही बोलेंगे बस को चलाया जाए, ताकि दिक्कत ना हो कोई यात्रियों को। सर, मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं सहारनपुर से आया हूँ। मुझे पटियाला जाना है। लगभग 1.5-2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ खड़े हुए। कोई साधन नहीं है यहाँ पे। टैक्सी वाले 1000-1000, 1500-1500 रुपए की मांग कर रहे हैं। बताओ ऐसे में क्या करें? क्या अपील करेंगे? फील क्या करना? फील तो सर परेशान है तो क्या फील करें? अच्छा तो फील करेंगे नहीं, तो ये सब दिक्कत तो है ही। क्या चाहते हैं, क्या मांग? मांग यही है कि मतलब ठीक है, जो लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं उनका तो सरकार समझेगी, लेकिन आम आदमी को समस्या ना हो, बस यही डिमांड है। और क्या डिमांड है सर? जी बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से आज हरियाणा रोडवेज जो है बंद है और इसी तरह जो है प्राइवेट बसों के द्वारा जो है संचालन किया जा रहा है और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, उसको देखकर जो है लगातार जो है प्राइवेट बसेस जो है चल रही हैं और यात्री आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से जा भी रहे हैं। ब्रिजमोहन, यमुनानगर। सर, क्या समस्या? समस्या कल से ही परेशान है हम। कल से ही ये जो बंद चल रहा है, उसकी वजह से कल हम बहुत मुश्किल से किसी रिश्तेदार के रुके हैं। फिर आज सुबह से भी परेशानी हो रही है, पहुंच नहीं पा रहे। अब यहाँ आए आधे घंटे से हो गया हमारे को यहाँ खड़े को। तो बस वाले कभी कुछ नखरे दिखाते हैं, कभी नखरे दिखा रहे हैं, तो जाया नहीं जा रहा। इन आंदोलनकारियों की जाम जो इन्होंने लगा रखा है, उसकी वजह से सारा ही सब परेशान है। क्या फील करेंगे? इनका
कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी इनका क्या क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ कर दिया, फिर क्यों जाम लगा रहे हैं, और पब्लिक इस वजह से बहुत परेशान हो रही है। बहुत तंग है सर, बहुत। यहाँ कितने लोग हैं? हम दोनों ही वाइफ है, मैं हूँ, बच्चे थे, बच्चों को छोड़ा है यहाँ किसी रिश्तेदारों के। तो बाकी अब एक लड़की थी, वो लड़की को हमने ट्रेन से भेज दिया, वो पंजाब गई है। पंजाब में भी कोई बस नहीं मिल रही थी उसको, फिर कल नाइट स्टे करा यहाँ नाइट स्टे करा, तो उसके बाद आज सुबह ट्रेन में बैठाया उसको, बस तो मिली, कैब भी नहीं मिली, कैब की भी कल परेशानी हुई बहुत ज्यादा, तो आज उसको ट्रेन से भेजा, हम इधर से जा रहे हैं अब, तो बहुत परेशानी है। सामान भी आपके पास भारी बैग? हाँ सामान है, कोई बैग है, अब रिश्तेदारी में आए थे तो सामान तो होएगा ही, तो उस वजह से आने में जाने में दोनों ही बार परेशानी हुई। सवेरे 6 बजे इन्होंने मौलाना हमारे को उतार दिया था, फिर मौलाना से हम 3 व्हीलर से गए, आगे उसने उतार दिया साहा, फिर सुबह 6:30 बजे किसी 2 व्हीलर वाले से ले गए लिफ्ट, और फिर कैंट पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल हो रही, इतनी सर्दी में हम तो बच गए, नहीं तो कुछ भी हो रास्ते में हो सकता, इतनी धुंध थी तो कैसे हो, तो बहुत परेशानी हुई है आने में भी और जाने में भी, अब बहुत हो रही है, क्या करें। देखो जी, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਐਟ ਆਲ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਟਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ We have made ample arrangements. We will not allow anyone to face any difficulty. देखिए यू कैन सी मेरे पीछे भी तुम देख सकते हो, एक विजिबल पुलिस डिप्लॉयमेंट हैगी, पुलिस बहुत चाक चौबंद है एंड सीनियर ऑफिसर्स एवरीवन इज ऑन फील्ड टुडे। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ? पूरे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਡਰ ਸੈਕਟਰਸ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਜੀਓ ਐਂਡ all of them are being supervised by senior officers up to DCP rank। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੀਪੀ ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਸੋ एवरीवन इज ऑन द टोस। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। हाँ सर, ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज पूरा भारत में चक्का जाम किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सारे भारत में संपूर्ण चक्का जाम है आज, और जितने भी ट्रेड यूनियन हैं जो कर्मचारी हित मजदूरों हित में काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से इस चक्का जाम में शामिल हैं। इसमें हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के बैनर तले हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध के फलस्वरूप हम सारी साझा मोर्चा की यूनियनों के साथ चक्का जाम में शामिल हैं। इसमें क्या क्या मांगे रखी हुई हैं? इसमें हमने सरकार मांगे तो ट्रेड यूनियन की जो ये हड़ताल है ना, ये ऑल इंडिया की स्ट्राइक है इसमें, लेकिन हमने एक साझा मोर्चा का मांग पत्र दिया हुआ है सरकार को, जिसमें हमारी 20 के करीब मांगे हैं। तो कुछ मेन मांग जो आपकी है बता रहे हैं? आज के समय में सबसे प्रमुख मांग हिट एंड रन का मामला है ये, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के जो चालक हैं वो सारा दिन सड़कों पर रहते हैं, और आज के देश में चालक तो सभी हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति चालक है। और सरकार जो ये हिट एंड रन का कानून लेके आई है, इससे सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों के समर्थन में भी आप खड़े हैं, मजदूर संघ से SKM जैसे मोर्चा लगा के बैठा हुआ है, दिल्ली जाने के लिए कह रहा था, इसका भी आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम इसका भी समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। कुछ वेतन को लेकर भी मांगे चल रही थी कि हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारियों को वेतन का भी इशू चल रहा है, आप अपना वेतन को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी मांग है? ये वेतन की मांग तो वैसे मांग पत्र में है, मांग पत्र में दी हुई है, चालक का, परिचालक का, क्लर्कों का, वो भी सरकार के साथ लिखित में दिया हुआ है। आपका शुभ नाम? नरेंद्र पंचाल, डिपो प्रधान कुरुक्षेत्र। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत में आज चक्का जाम किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने जो ये कदम उठाया है
वैसे नहीं उठाया, कोई चाव नहीं है ट्रेड यूनियनों को भारत बंद करने का। इससे बहुत ज़्यादा आम जनता का नुकसान होता है, सरकार की जीडी पे असर पड़ता है। लेकिन भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण जब से मोदी सरकार आई है, वादे बहुत करती है लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं करती है। इन्होंने कर्मचारियों का शोषण करना शुरू कर दिया है। ये कोई भी पहले इन्होंने 2 करोड़ भर्ती करने का वादा किया था पिछले प्लान में, लेकिन वो भर्ती नहीं कर पाए। अब की बार भी ऐसे ही आउटसोर्सिंग के तहत ये भर्तियां कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं। जैसे सेना में भर्ती है, वो भी आप अग्निवीर के नाम पे इन्होंने भर्ती खोली है जो सिर्फ 4 साल के लिए है। यहाँ हरियाणा के अंदर भी कौशल रोजगार के नाम पर एक प्राइवेट संस्था को ठेका दे रखा है। साथ में हरियाणा सरकार उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कौशल रोजगार एक संस्था बनाई है, उसके तहत ये भर्ती कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कर्मचारी कभी भी अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते, हम आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। खासकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी तो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी 26 दिसंबर को जो कानून लेकर के आई है वो बहुत ही खतरनाक हिट एंड रन कानून है। जो भी चालक, क्योंकि चालक की श्रेणी में मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, रिक्शा सभी आते हैं, बड़ी गाड़ियां भी आती है, तो सभी चालकों पे ये नियम लागू होता है। उसमें 7 साल की सज़ा, और अगर समय पर उसको मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको उठा करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सज़ा। वो ड्राइवर तो बेचारा वैसे ही मारा गया, अगर वो वहाँ पे रुक गया तो आम जनता मारेगी, अगर उसको उठा के ले गया तो ये कानून मारेगा। इसलिए हमने सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले कर्मचारियों का आज की उसमें भारत बंद के आह्वान में कर्मचारियों का हिट एंड रन कानून के विरोध में हमने हड़ताल की है। दूसरा नंबर, जो बीजेपी सरकार ने 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में जो पुरानी पेंशन बंद की थी, हमने उसके विरोध में भी, क्योंकि कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है लेकिन हरियाणा में और केंद्र सरकार ने अभी तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं की है, तो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन का भी है। और कर्मचारियों की बहुत सी विसंगतियां हैं जो अधिकारियों के लेवल की है। अधिकारी फाइल तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, सरकार की जी हजूरी करते हैं। सरकार के आला जो मंत्री है उनको बारीकी का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग अधिकारियों के भरोसे अपनी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं जो ये बड़े बड़े अधिकारी आपने लगा रखे हैं, खासकर जो हरियाणा रोडवेज के जो बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी लगा रखा है, पुलिस डिपार्टमेंट से है, ये इस रोडवेज के बेड़े में कर्मचारियों का बहुत शोषण कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारा विरोध है सरकार के खिलाफ कि ऐसे अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि ये कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं कर रहा। बोनस 7 साल का बोनस कर्मचारियों को ऐसे का इसका लटका पड़ा है। वित्त विभाग का पर्सनल सचिव ये डॉक्टर नवदीप सिंह विरक है, जबकि इसने मतलब हर साल बोनस दिवाली पे देना चाहिए, जबकि यूपी में और उत्तराखंड में अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, वो हर साल बोनस दे रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसे अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं। ये कोई भी कर्मचारियों को काम नहीं होने देते, ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसनी चाहिए। इनके विरोध भी हमारा ये आज का प्रदर्शन है। सर, ये प्रदर्शन एक दिन के लिए है कि आगे भी रहेगा? ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे भारत बंद का 1 दिन का आह्वान किया गया है। जैसे ही ट्रेड यूनियन आगे की कोई कॉल देगी तो उनकी उस पर दोबारा आगे का निर्णय ट्रेड यूनियन ने लेगी। सर, ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जैसे ये समर्थन किसानों को भी दिया? जी हाँ, किसान, क्योंकि किसान 2021 में 21-22 में 1.5 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा, तो सरकार ने उनकी मांगे मानी। प्रधानमंत्री ने काले कानून रद्द करने का खुद अपने संबोधन में किया था। उसके बावजूद भी किसानों के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी ने आज तक 3 साल हो गए, 3 साल में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, न ही किसानों को एमएसपी दी गई है। एमएसपी हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन एमएसपी क्या है? 6% खरीदारी करती है, 8% खरीदारी करती है, 10% खरीदारी करती है, 80% 90% अनाज कहाँ जाएगा? वो किसको देंगे? वो व्यापारी वर्ग खरीदता है, और व्यापारी वर्ग मन मर्जी के, जैसे सरसों है, सरसों का 6100 रुपये का सरकार ने रेट दे रखा है, लेकिन सरकार थोड़ी बहुत 10% 5% सरसों खरीदती है, उसके बाद कौन खरीदता है? व्यापारी खरीदते हैं। वही 6100 की बजाय कोई 4800 में खरीद रहा है, कोई 5100 में खरीद रहा है, कोई 5200 रुपये में खरीद रहा है। ऐसे किसानों का बुरा हाल है, 3-3 दिन तक मंडियों में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए
ट्रेड यूनियनों का भारत बंद में किसानों के साथ भी आज मतलब उनका समर्थन है। आपका शुभ नाम? रणजीत करोड़ा, सचिवालय हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और साझा मोर्चा सदस्य, कुरुक्षेत्र डिपो। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।